तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है। सब मिल के गाए, तू मेरी ढाल है, तू तो मेरी यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु। जब लाल समंदर तेरे लोगों के आगे आ खड़ा हुआ, जब लाल समंदर तेरे लोगों के आगे आ खड़ा हुआ, तूने अपना हाथ बढ़ाया, तूने अपना हाथ बढ़ाया, तूने अपना हाथ बढ़ाया, तूने अपना हाथ बढ़ाया। लाल समुंदर दो भाग हो गया, हो गया। लाल समुंदर दो भाग हो गया, लाल समुंदर दो भाग हो गया, लाल समुंदर दो भाग हो गया। तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु। उद्धार की चट्टान है तू मेरा, उद्धार की चट्टान है तू मेरा, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु। जब यरीहो की शहरपना तेरे लोगों के आगे आ खड़ा हुआ, जब यरीहो की शहरपना तेरे लोगों के आगे आ खड़ा हुआ, तेरे लोगों ने जोर से जय जयकार किया, तेरे लोगों ने जोर से जय जयकार किया। यरीहो की शहरपना न्यू से गिर पड़ी, यरीहो की शहरपना न्यू से गिर पड़ी, यरीहो की शहरपना न्यू से गिर पड़ी, यरीहो की शहरपना न्यू से गिर पड़ी। तू तो मेरी ढाल है यीशु, हमारी ढाल है, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु। उद्धार की चट्टान, उद्धार की चट्टान है तू मेरा, उद्धार की चट्टान है तू मेरा, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु। जब यरदन नदी तेरे लोगों के आगे आ खड़ी हुई, जब यरदन नदी तेरे लोगों के आगे आ खड़ा हुआ, तेरे लोग वाचा का संदूक लेके आगे बढ़े, तेरे लोग
वाचा का संदूक लेके आगे बढ़े। यरदन नदी उल्टी बही, यरदन नदी उल्टी बही, यीशु के नाम में। यरदन नदी उल्टी बही, यरदन नदी उल्टी बही। तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु। उद्धार की चट्टान है तू मेरा, उद्धार की चट्टान है तू मेरा, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु। प्रभु का वचन बताता है जो उसकी ओर देखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। हालेलुया। आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके सब मिलके गाए। देखना है यीशु मसीह, आपके यीशु मसीह। हालेलुया, मिलके गाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हीरों ने राजा भी झुक जाएगा, लाल समंदर भी सूख जाएगा। हीरों ने राजा भी झुक जाएगा, समंदर भी सूख जाएगा। आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है। मिलके गाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यारियों की शहर पना गिर जाएगा, यरदन का जल भी हट जाएगा। यारियों की शहर पना गिर जाएगा, यरदन का जल भी हट जाएगा। आपके चेहरे को देखना है, बस उसके चेहरे को देखने से, चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया।
भी नहीं। मैं यीशु तेरे बिन कुछ भी नहीं। जब तेरे गीतों को गाए, यदि तू न हो हमारा गाना व्यर्थ हो जाए। तेरे बिन कुछ भी नहीं, तेरे बिन कुछ भी नहीं। प्रभु तुझ बिना हम अधूरे, तेरे बिन कुछ भी नहीं यीशु, तेरे बिन कुछ भी नहीं यीशु, तेरे बिन कुछ भी नहीं यीशु, तेरे बिन कुछ भी नहीं। तुझ बिन हम अधूरे, तुझ बिन हम अधूरे, तुझ बिन हम अधूरे, तुझ बिन हम अधूरे। तेरे बिन कुछ भी नहीं, तेरे बिन कुछ भी नहीं हम यीशु, तेरे बिन कुछ भी यीशु, तेरे बिन कुछ भी नहीं, तेरे बिन कुछ भी नहीं, तेरे बिन कुछ भी नहीं, तेरे बिन कुछ भी नहीं। सब कुछ उसके वचनों से बनाया गया। तेरे बिन कुछ भी नहीं यीशु, तेरे बिन कुछ भी नहीं यीशु, तेरे बिन कुछ भी नहीं, तेरे बिन कुछ भी नहीं। जब हम गाए तेरा सिंहासन ओ बन जाए, जब हम गाए तेरा सिंहासन बन जाए, तू विराजमान हो उस पे, तेरे बिन कुछ भी नहीं, तेरे बिन कुछ भी नहीं। ओ हालेलुया। तेरे बिन सब बोले, सब गाए, तेरे बिन कुछ नहीं, तेरे बिन कुछ भी नहीं। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसके वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ दिखाई देता है और जो नहीं दिखाई देता वो सब उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। तेरे बिन कुछ भी नहीं, तेरे बिन कुछ भी नहीं यीशु, तेरे बिन कुछ भी नहीं, तेरे बिन कुछ भी नहीं। असंभव, असंभव कुछ भी नहीं यीशु, तेरे नाम में असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं यीशु, तेरे नाम में असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं यीशु, तेरे नाम में असंभव कुछ भी नहीं।
असंभव कुछ भी नहीं, यीशु तेरे नाम में असंभव, कुछ भी नहीं, यीशु तेरे नाम में असंभव, कुछ भी नहीं, हालेलुया, असंभव कुछ भी नहीं, हालेलुया, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, तेरे नाम में, असंभव कुछ भी नहीं, ओ हालेलुया, यीशु नाम सब नामों से ऊंचा है। परमेश्वर ने वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है, जिसके सामने जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पे और पृथ्वी के नीचे है, उस नाम के आगे घुटना टेक देते हैं। इसलिए असंभव कुछ भी नहीं, यीशु तेरे नाम में असंभव कुछ भी नहीं, लो, असंभव कुछ भी नहीं, 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 यीशु तेरे नाम में असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, यीशु तेरे नाम में
प्रभु से बताए, तेरे बिन कुछ भी नहीं। महिमा हो सबको। यीशु मसीह के सामर्थी जीवित पवित्र नाम से स्वागत करता हूँ। आज एक वचन परमेश्वर का ओर से मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं पुराना वचन है उसको अभी नया रीति से प्रभु आपको दे रहा है, तो इसको नोट करना है तो नोट कर सकता है, आपको भी बहुत उपयोगी होगा। प्रभु का महिमा हो। बहुत साल के पहले मैं निराश का हालत में पड़ा था। एक दिन आपके जैसे मैं भी काफ़ी निराश में था। मेरे सुनने वाला दुनिया में कोई नहीं रहा। बच्चे होता है, कोई भी समस्या होता है, दौड़ करके माँ के पास जाते हैं ना, माँ के पास। कहीं चोट लग जाता है, दौड़ कर कहाँ जाता है? कहीं किसी और के पास नहीं, सीधे माँ के पास जाएंगे। माँ 1 मिनट में उस बच्चे को चोट के ऊपर हाथ रखे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाए, सब ठीक है। तो उतने में बच्चे का चाहे कितना गहरा वाला चोट हो, 1 मिनट के अंदर माँ वो उसमें हाथ रखकर बोला कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतना बोलने में बच्चे का रोना बंद होता। आप जानते हैं कितना भी वेदना है, कितना भी दर्द है, अचानक बच्चे का आंसू बंद हो जाता है। वैसे ही एक माँ मेरे पास नहीं रहा, क्योंकि 5वां साल में मेरे माँ का डेथ होने के बाद इसी प्रकार माइंड में, शरीर में, सब जगह पर चोट लगने के बाद मुझे दौड़ करके एक माँ के पास नहीं जा सका, क्योंकि मेरे पास माँ नहीं था। पापा को मैंने देखा, पापा ऐसा व्यक्ति नहीं था, इतना प्यार करने वाला। पापा हमेशा पब्लिक के लोगों के साथ डील करने वाले व्यक्ति होने के नाते हम परिवार के लोगों से कम मिलता था। बड़े बड़े लोग आकर के पापा को लेके जाते थे पंचायत करने के लिए, सब नेता था, इसलिए ज़्यादा परिवार में इसी प्रकार कहीं से भी कोई प्यार नहीं मिला। इसी प्रकार एक निराशा में समय मन में विचार आ गया, जीने से अच्छा मरना है करके, मौत बहुत अच्छा है करके सोचा, जीने से अच्छा है करके एक चाय पत्ती का खेत में जा करके आत्महत्या करने के लिए बैठ गया। सोचने लगा, मेरी उम्र केवल 13 साल था। तो उस समय में बहुत पीड़ाएं मेरे जीवन में आया, शरीर में एक तकलीफ आया, बहुत बड़ा ट्यूमर फट गया मेरा शरीर से। ऐसे 1-2 नहीं, 2-3-4 ट्यूमर निकला, फट गया, बदबू आता था, मवाज और खून भी बहता था, मांस फरा निकल जाता था। तो कोई पसंद नहीं करता था। इसी प्रकार मनस में भी, माइंड में भी बहुत बड़ा दुख लग गया। बहुत समय में नींद नहीं लगता था, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा समस्या था। पापा दूसरा शादी किया, उसमें हमारा तालमेल सही नहीं हुआ। बचपन से लेकर के माँ के साथ अच्छा तालमेल नहीं था, इसे बहुत समस्या में पड़ गया। इसी कारण से एक दिन मन में सोचा आत्महत्या करके ख़त्म कर देंगे। लेकिन वहाँ यीशु मसीह से मुलाकात मेरा हो गया, और उस यीशु मसीह ने मुझे प्यार किया और बताया, जो तो तलाश में है, शांति का तलाश में है, मेरे पास है वो शांति। दुनिया दे नहीं सकता, दुनिया ले भी नहीं सकता, ऐसा शांति मेरे पास है, और मैं तुझे शांति देता हूँ करके कुछ दिन के अंदर मैं चंगा हो गया। अद्भुत तरीके से पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना किया, मैं ठीक हो गया। तो उसी समय पर मैंने मन में निर्णय लिया, अभी बाकी जीवन यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। मरे तो यीशु मसीह के लिए मरूंगा, जिए तो यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। उसके मेरे साथ प्रभु ने किया गया प्यार का केवल एक प्रतिफलन है, मैं यहाँ हूँ आज। यीशु ने उस दिन मुझे मौत से बचा दिया, आत्महत्या से बचाया, मेरे निंदनीय श्राप से, निंदनीय रोग से मुझे छुटकारा दिया। सारे लोग मुझे परेशान करते थे, बदबू आते करके बोलते, कोई बड़े लोग, छोटे लोग, सब मुझे तिरस्कार कर दिया। स्कूल से भी टीचर क्लास करने के बीच में मुझे खड़ा करके पीछे किनारे जाके बैठो करके बताया। इस प्रकार के हर जगह पर शादी ब्याह में खड़ा हो जाएंगे खाना खाने के लिए, तुरंत लोग बदबू आते करके बताते, मुझे किनारे करते हैं। मेरे पापा मम्मी सब मुझे किनारे किया। तभी मैं उस कदम उठाने के लिए कोशिश किया। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे माँ से भी प्यारा है। मेरे हृदय का वेदना, दुख देख करके मेरे निराशा दूर कर दिया। हालेलुया। आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ और बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करने के लिए, बहुत सारे लोगों का आंसू पोंछने के लिए एक छोटा सा कृपा प्रभु मुझे दिया। बड़ा आदमी नहीं है, तो मेरे काम है इतने ही, यदि कोई आंसू बहा रहा है उसको आंसू पोंछना है। और बहुत बड़ा सेवा मैं नहीं करता हूँ, इतने ही सेवा करते आ रहे 27 साल से। यदि उनमें से एक व्यक्ति आप है, आज निराशा के साथ में इस चर्च में आया,
अब हो सकता है पुराना लोग भी होगा, हो सकता है नया लोग भी होगा। आज आपके लिए एक कॉमन संदेश दे रहा हूँ, परमेश्वर आपसे प्यार करते। इतने मुझे बताने के लिए हूँ और ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है। जो मैंने हासिल किया, जो मैंने प्राप्त किया, मैं आपको दे रहा चाहता हूँ। इतने ही है प्रभु मुझे बताए, मैं उतने ही आपको देता हूँ। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। नंबर 1, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। हालेलुया। दुनिया किया है नहीं किया है मतलब नहीं है। आपका पति आपसे प्यार करके आपको आदर किया है कि नहीं किया मुझे नहीं मालूम। आपका पत्नी आपको तिरस्कार किया या अस्वीकार किया मुझे नहीं मालूम। आपके बच्चे आपका हित के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है मुझे नहीं मालूम। इतने मुझे जरूर मालूम, क्योंकि मेरे अनुभव में आपको बता रहा हूँ, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। हालेलुया। आप सही जगह पर बैठा है। हो सकता है इसके पहले आप कई जगह पर इसी प्रकार बैठा होगा। डॉक्टर का सामने भी आप बैठा होगा, कई घंटे तक बैठा होगा और डॉक्टर से मुलाकात करने के लिए। और आप कोई बड़े बड़े राजनीति लोगों के पास भी गया होगा, वकील के पास भी बैठा होगा, कई जगह पर बैठा। यहाँ तक आप जादू टोना करने वाले के पास भी, ओजा सोखा मौलवी के पास भी बैठा होगा। लेकिन आज जो बैठा है जगह, ऐसा जगह नहीं है। हालेलुया। अद्भुत जगह है। हालेलुया। आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाला एक जगह है। हालेलुया। आपका निराशा दूर होकर के उस निराशा की जगह पर आशा भरने वाले एक जगह है। यहाँ से वापस जाएंगे, एक बार जाएंगे, जीवन के आखिरी क्षण तक, मृत्यु तक आप याद रखने वाले एक जगह है। इस जगह इतनी खूबसूरत इसलिए हुआ कि यहाँ यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारा प्राण प्रिय, हालेलुया, हमारे लिए जान कुर्बान दिया है। कोई भी स्वर्गदूतों के लिए अपना जान नहीं दिया है। परमेश्वर यीशु मसीह कोई भी एक भी स्वर्गदूतों को बचाने के लिए जान नहीं दिया, बल्कि मुझको और आपको बचाने के लिए, पापी इंसान, पापी स्थिति से हमें बचाने के लिए, श्राप का भयानक हाथ से हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह अपना सीने के आखिरी बूंद खून तक बहाया। तो उसमें यीशु मसीह यहाँ है करके वायदा किया, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे उनके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा करके बताया। इसलिए इस जगह इतना खूबसूरत हो गया। हालेलुया। पूरा आकाश मंडल, आकाश, पृथ्वी, समुद्र। और आप देखेंगे कुछ कुछ जगह पर जाके आप देखेंगे वहाँ से हटने के लिए मन ही नहीं। हम कुछ दिन के बाद ही पादी साहब सब नैनीताल देखने के लिए गया, उनका पत्नियाँ, उन बच्चे हमको बता रहे थे, भाई साहब वहाँ से हटने के लिए बिल्कुल मन ही नहीं रहा था, उधर ही रहने के लिए अच्छा लगता था करके। हालेलुया। इतनी खूबसूरत जगह ये संसार में प्रभु बनाया, उस बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। हालेलुया। बनाए गया उनका सृष्टि इतना खूबसूरत है, तो बनाने वाला कितना अधिक क्यों नहीं होगा। हालेलुया। आपका समस्या वो आपके लिए समस्या है, आपका समस्या आपके डॉक्टरों के लिए समस्या है, आपका समस्या आपका डील करने वाला वकील के लिए समस्या है, आपका समस्या आपके दिमाग के लिए समस्या है, आपका भविष्य आपका हालेलुया सामने, ब्रेन के सामने तांडव हो रहा है, कर रहा है और आपको चैलेंज कर रहा है, आपके साथ मजाक कर रहा है आपका समस्या। लेकिन वो समस्या का समाधान करने वाला हमारे बीच में है। हालेलुया। किसी ने हमको बताया, मारने वाले से बड़ा है बचाने वाला। हालेलुया। मारने वाले से भी बड़ा है, बचाने वाला है। तो मारने वाला शैतान है, वो शैतान को सिर को कुचल डाल गया। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा यीशु मसीह आपको और बीच में, मेरे बीच में मंडला रहा है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, वेदना का आंसू, निराशा का आंसू पोंछिए, एक नया सवेरा आज शुरू हो गया आपके जीवन का। आपका किताब का पूरा जीवन काल का, पूरा किताब का, जीवन किताब का नया चैप्टर, नया अध्याय आज से शुरू होगा, यदि आप विश्वास करेंगे तो। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। उसी प्रकार एक व्यक्ति, कभी ना कभी हम लोग भी रोते हैं। इनमें से एक महिला, एक बहन मेरे पास आकर के हालेलुया फुट करके रोते हुए बताया, कभी काल ऐसे होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन जब बात करना शुरू किया, हमने पूछा, बहन कैसे है, कैसे आपका पति है, कैसे आपके बच्चे हैं, थोड़ा सा डीप में गया, तब उनका चेहरा बदल गया, तुरंत फूटना शुरू किया, आंसू बहना शुरू किया, अपना जीवन का कहानी एक एक करके सामने रखा। तब मुझे मालूम हो गया, वो देखने कुछ अलग है, हकीकत कुछ और अलग है। देखने में खूबसूरत दिखाई देता है, देखने में अच्छा साड़ी पहन करके आया है, देखने में ऐसा लगा है बहुत बड़ा धनिक अमीर है, लेकिन अंदर का कहानी कुछ और है।
एक मनुष्य को दो व्यक्तित्व दिखाई देता है, चाहे आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो। आज इस जगह पर आया इसलिए बता रहा हूँ, इस जगह सही जगह है। हालेलुया। मैं भी मेरे तलाश में, मेरे चंगाई के लिए, मेरे शांति के लिए कितना कितना जगह पर नहीं गया। लास्ट में एक चर्च के दरवाजे के पास गया और कोई मुझे नहीं देखना करके दरवाजे के किनारे जा कर के बैठ गया। वहाँ प्रभु यीशु मसीह का दास, चर्च का पादरी साहब आकर के मेरे सिर पे हालेलुया हाथ रख करके दुआ किया। उसी दिन 3 साल का मरीज था, मैं अद्भुत चंगाई पाया। हालेलुया। मेरे ट्यूमर से मैं मुक्त हो गया। इसलिए यीशु ने रात में प्रत्यक्ष होकर के मुझे बताया, जो शांति तूने मुझे मैंने तुझे को दिया, जो हालेलुया चंगाई मैंने तुझको दिया, इस चंगाई तुम बांटना है। उत्तर भारत में गोरखपुर में चले जाओ, बहुत सारे लोग रोते हुए तुम्हारे पास आएंगे, तुम किसी के ऊपर हाथ रखोगे वो सब चंगे हो जाएंगे। मैं सबको चंगा करूंगा, तुझे मैं प्यार किया वैसे सबसे प्यार करता है करके बताया। वो प्यार यहां आपके सामने बांटने के लिए आया। खुद का प्यार नहीं, खुद का प्यार नहीं, खुद का शांति नहीं, खुद का कोई भी नहीं, क्योंकि खुद कुछ भी नहीं था। यीशु ने जो भी दिया उसका प्रतिफलन कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा हो। मेरे साथ वचन पढ़ने के लिए निकालेंगे इस समय पहला इतिहास बाइबल पुराना नियम में है। पहला इतिहास 4 अध्याय निकालेंगे, 4 का 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। पहला इतिहास 4 अध्याय का 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। एक व्यक्ति का नाम याद रखना है। मैं जो प्रचार करने के दौरान आप समझना है, ये याबेस तो आप तो नहीं है। कभी कभी वचन पढ़ने के समय में मैं उस वचन के अंदर चले जाता है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स उसके सामने जो है व्यक्ति मैं सोच रहा वो पात्र सब मैं हूं करके, और उसके बाद बहुत अच्छा लगेगा आगे बढ़ने के लिए। कभी कभी अभी इस वचन पढ़ने के समय आप समझ लीजिएगा आप कौन है करके। परमेश्वर एक व्यक्ति के बारे में बाइबल में जिक्र है, मैं पूरा बाइबल ढूंढा है इस व्यक्ति के बारे में, और कहीं जिक्र है करके कहीं दिखाई नहीं दिया है। एक ही व्यक्ति के बारे में 2 ही वचन में बताया। वो 2 वचन, वो बताए गए वचन पूरा पृथ्वी पर प्रचार हो रहा है। मैं भी कई बार इस बात का प्रचार किया है। एक बार प्रचार करने के समय नए नए अनुभव आ रहा है, नए नए प्रकाशन मिल रहा है। प्रभु का महिमा हो। एक व्यक्ति 2 वचन में है और मैं बाइबल डिक्शनरी दे करके, कमेंट्री दे करके देखा, ढूंढा, इस व्यक्ति बाइबल में कहीं और है करके, कहीं नहीं। अचानक एक व्यक्ति आ गया, यहूदा गोत्र का वंशावली लिख रहा था। पूरा आप पढ़ेंगे, 3 अध्याय सब पढ़ेंगे, पढ़ते आएंगे, 4 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें वंशावली लिखा है। फलाना फलाना को जन्म दिया, फलाना फलाना को उत्पन्न किया, इसी प्रकार हालेलुया दिखेगा। लेकिन अचानक पवित्र आत्मा आकर के याबेस करके एक नाम उधर आया। उस व्यक्ति के बारे में लिखा है, थोड़ा ही है उनके जीवन के बारे में मिलेगा, एक ही अध्याय एक ही वचन में मिलेगा, लेकिन दूसरा वचन में उन्होंने एक प्रार्थना किया करके लिखा है। हालेलुया। उनका प्रभावशाली प्रार्थना क्या हो गया, बड़े बड़े सामर्थ्य का काम। एक छोटा से प्रार्थना किया, वो प्रार्थना का उत्तर, अद्भुत उत्तर मिल गया। हालेलुया। ऐसा है तो इधर बैठने वाला आप भी, याबेस जैसे होगा, लेकिन एक प्रार्थना करने के लिए आप तैयार हैं। आज के दिन में एक छोटे से प्रार्थना आप करने के तैयार है, आपका पूरा जीवन पलट जाएगा। हालेलुया। जो जीवन का शैली बदल जाएगा। आप जो असंभव करके बताया, वो प्रार्थना के सामने असंभव संभव में बदल जाएगा। हालेलुया। अनहोना करके बताएंगे, वो संभव में बदल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इन्होंने हालेलुया प्रार्थना किया। पढ़ेंगे याबेस के बारे में और पढ़ेंगे, 9 वचन फिर से पढ़ेंगे। याबेस अपने भाइयों से, यहां देखिएगा, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। सब लोग बोले अधिक प्रतिष्ठित हुआ। क्या आप चाहते हो आप प्रतिष्ठित होने के लिए? आपके पास रिश्तेदार है, पटीदार है, आपके पास भाई है, बहन है। क्या आप चाहते हो आप प्रतिष्ठित एक पुरुष एक स्त्री बनना चाहते हो? आप नौजवान भाई बहन इधर है, क्या आप चाहते हो आपके जमाने में, आपका पीढ़ी में, आपके सहेलियों के बीच में, आपका दोस्तों के बीच में आप प्रतिष्ठित बच्चे बनने के लिए चाहते हो? संभव है भाई बहनों,
संभव है। एक प्रार्थना उनके जीवन में प्रतिष्ठित पुरुष बना दिया तो आपका भी जीवन में संभव होगा। हालेलुया। पूरा भाइयों से याबेस अपना घर में प्रतिष्ठित हो गया। आगे पढ़ेंगे। और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा। ये कहकर उसका नाम याबेस रख दिया। सब लोग एक बार बोले मेरे साथ, याबेस याबेस याबेस। याबेस। आज याबेस बोल रहा है, कल के दिन में आप बोलेंगे याबेस नहीं है, मेरा नाम है, मेरा ही नाम है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। उसका पापा का बारे में इधर जिक्र नहीं है। वंशावली में आया, वंशावली में उसका पापा का नाम जिक्र नहीं, बल्कि उसका मां के बारे में, मां का नाम नहीं बल्कि मां के बारे में लिखा है। वो माता ये बच्चे जैसे जन्म हुआ तुरंत बोला है, इनको मैं पीड़ा से जन्म दिया। ये तो कैसे पादरी साहब, कोई बच्चा पैदा होता है तो पीड़ा नहीं होता है? पीड़ा से ही सब लोग पैदा करता है बच्चे को, ये क्यों अलग बात है करके। लेकिन ऐसे नहीं, सबको पीड़ा होता है, शारीरिक पीड़ा। कल भी मैं आपको बताया, एक स्त्री गर्भवती होगी और होगा, उसके बाद बच्चे जन्मने के समय में भयानक पीड़ा होगा। मनुष्य को, पूरा मनुष्य को, केवल साइंस ही बताते हैं, केवल 73% हम बर्दाश्त कर सकता है दर्द, वेदना, पीड़ा। केवल 73% है, उसके ऊपर हम बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे। लेकिन एक स्त्री का पीड़ा, बच्चा जन्मने वाला स्त्री का पीड़ा 75% है। हालेलुया। साधारण आम लोगों के लिए 73% है, लेकिन कि मादा बच्चे को जन्म देता है उस समय का पीड़ा है 75% है। 75% है, वो वेदना से तड़पेंगे, उसके बाद बच्चे बाहर आ जाएंगे। बच्चे का रोने का आवाज सुनते ही ये 75% का दर्द एक पल के अंदर भूल जाएंगे। हालेलुया। बच्चे के आवाज, हालेलुया, सुनते ही मां का पीड़ा समाप्त हो जाएंगे। एक बच्चा पैदा हो गया, एक संतान इस संसार में पैदा हुआ, वो मेरे द्वारा हुआ करके वो आनंदित और मगन होंगे। हालेलुया। और सारे मादाएं पीड़ा से बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन यहां इस मादा बता रहे हैं, ये मैं बहुत पीड़ा से बच्चे को पैदा किया। शायद, मुझे नहीं मालूम, पापा नहीं है उधर, हो सकता है पापा का मृत्यु के बाद सहने के लिए बहुत ही मुश्किल था। पापा के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है, भाई लोगों के बारे में जिक्र है। ये भी हो सकता है बिना पति से गर्भवती। ऐसा हालत में मैं बता रहा हूं, मेरे अपना दिमाग से बता रहा हूं, क्योंकि लिखा नहीं है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अचानक एक आएंगे और बोलेंगे कि पापा कहां हैं, तो अब पीड़ा नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, अपनी बुरी कामों का नतीजा भोग रही है। मुझे नहीं मालूम, क्लैरिटी नहीं उधर, क्यों ये पीड़ा हो गया, मानसिक पीड़ा, क्यों आत्मिक पीड़ा हो गया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो स्त्री बता रहे, बच्चे का पैदा होकर के बताया, ये मुझे बहुत पीड़ा दिया है, पीड़ा से इस बच्चे जन्म हुआ है, इसलिए या वो इसका नाम रखेंगे और कोई नाम नहीं रखेंगे, इसका नाम रखेंगे याबेस। याबेस का अर्थ मालूम है? याबेस का अर्थ ही है गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग का मतलब मालूम है? कोई काम का लायक नहीं, इनसे कोई फायदा मुझे नहीं, ये मुझे पीड़ा देने वाला बेटा, ये दुख देने वाला बेटा, काश ये बच्चा नहीं होता, भला होता मैं गर्भवती नहीं हूं। इस प्रकार के अनुभव उनमें से एक था मैं, उनमें से एक था मैं। मेरे पापा के मुंह से मैंने जब सुना तो मेरे पैर के तले से जमीन सरक गया। ये मर गया तो अच्छा था, ये मर गया तो अच्छा था। दुनिया के लिए बोझ है, मेरे लिए बोझ है, अपने लिए बोझ, खत्म होता कितना अच्छा है। इस प्रकार मेरे पापा का मुंह से निकला। मेरे नौकर मुझे गाली दिया। दुनिया का सारे लोग तिरस्कृत करने के समय मन में विचार आया, मैं हूं याबेस,
मेरे से मेरे परिवार को कोई फायदा नहीं है, मेरे पापा को कोई फायदा नहीं है, मगर नुकसान है, मृत्यु नहीं आ रहा है। एक दिन आज भी याद है, ये बस में चढ़ गया, करीब 13 किलोमीटर दूर जाने वाला बस में मैं पीछे बैठ गया, मैं भुट भुट करके रो रहा है। आगे का दर्पण से ड्राइवर केवल मुझको देख रहा है, दर्पण से सीधे मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है। मैं रोते हुए ध्यान दिया तो ड्राइवर मुझे वॉच कर रहा है अपना शीशे से। मेरे प्रभु से बोला, क्यों मौत नहीं आ रहा है? दुनिया से अच्छे अच्छे लोग मर जाता है, बस पलट जाता है, एक्सीडेंट में पड़ता है, क्यों मेरे पास मौत नहीं आ रहा है? मैं मौत के लिए प्रार्थना किया, इस प्रकार बताया, प्रभु जी इस बस पलट जाए और इस बस का नीचे में दब जाए और मर जाए प्रभु, क्योंकि इतनी है मुझे मालूम, आत्महत्या करना पाप है, आत्महत्या करते तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक में तड़प है, कितना अच्छी तरह मुझे मालूम है। इसीलिए मैंने बताया आत्महत्या नहीं करेंगे, लेकिन आप मुझे एक्सीडेंट में कर दीजिए। कितनों बार ऐसे प्रार्थना किया याबेस, लेकिन याबेस बदल गया। याबेस का प्रार्थना सब कुछ बदल दिया। आज आप अपने बच्चे को अच्छे अच्छे नाम दे रहा है, बढ़िया बढ़िया नाम चुन करके देता है। कुछ पास्टर लोगों से बात की आपने, बच्चा पैदा हुआ, आपकी ड्यूटी है प्रभु से प्रार्थना करते बढ़िया नाम मेरे बेटी के लिए, बेटा के लिए रखना। ये लोग अच्छे अच्छे नाम बाइबल से चुन करके देता भी है, उस नाम से इधर बुलाया जाता है बच्चे को। आप कभी भी खराब नाम अपने बच्चे के ऊपर नहीं रखेंगे, लेकिन मुझे मालूम है एक व्यक्ति स्त्री जानबूझ करके एक बच्चे का नाम खराब नाम रख दिया। कोई भी काम का लायक नहीं, कोई काम का, तो मुझे पीड़ा देने वाला बच्चा है। आज ऐसे कोई बैठा है इधर, कोई भी याबेस बैठा है, इस संसार में पैदा नहीं होना चाहिए था, गलती से पैदा हो गया। मेरे पापा मम्मी को कोई ज़रूरत नहीं था, मैं पैदा हुआ। कोई ऐसा आपसे प्रभु बात कर रहा है, वेदना पीड़ा से चलने वाला आपसे प्रभु बात कर रहा है। एक बार केरल में एक बच्चा पैदा हुआ, साधन कुछ नहीं था उसको, वो गर्भवती महिला को लेके जाने के लिए गांव के लोगों ने क्या किया, उसमें जो चलने वाला बस में बैठा दिया। बस में बैठा दिया, वो बस 1 घंटा 1.5 घंटा लगा दिया हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए। हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा, वो बस में ही पैदा हुआ। बस में पैदा हुआ तो यात्री सब मिल करके उसको मदद किया, सब लोग मिल करके उसको मदद किया, ड्राइवर से कंडक्टर से सब लोग मदद किया। आराम से इस बच्चे को लेकर के, माँ को लेकर हॉस्पिटल में पैदा किया, हाँ वहाँ पहुँचा दिया। और माँ ने सोचा, बाप ने सोचा क्या नाम रखेंगे, कौन सा नाम रखेंगे, परेशान हो गया। बोला कोई नाम नहीं रखने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। बस में इतना सुविधा मिल गया, सारे लोग मदद किया, ड्राइवर कंडक्टर सब मदद किया, चलिए मेरे बच्चे का नाम आज से होगा बस। सुनने के लिए अच्छा था शुरुआत में, लेकिन बड़ा होने के बाद तब भी बोला मेरा नाम बस। यहां एक लड़का आया, मोश रखा था, बड़ा से मेरे से थोड़ा सा टोल हो गया, और आकर के कुछ सरकार की तरफ से कुछ लिखने के लिए कुछ आए, इधर जनगणना कुछ लिखने के लिए वो सौंपा गया। मेरे पास आकर के मुझे बताया कितने लोग हैं, क्या है सब कुछ। मैंने अंकल जी आप हमको भूल गए करके पूछा। मैं बोला ये पहले ही वाला ये लड़का को देखा, ये पूछ रहा है क्या बात है। मैं बोला क्या नाम बताइए आप। नाम नहीं बता रहे, नाम नहीं बता रहे। बहुत पूछने के बाद बोला आप हमको जानते हैं, आप हमको पढ़ाया भी है करके। मैं तुझे पढ़ाया? हाँ मैं छोटा था, आप मुझे भूल गए करके। बोलो तुम्हारा नाम क्या है? बोला
मेरा नाम तो कुछ गड़बड़ नाम है, लेकिन आप जानते हैं, नाम बोलने के समय आप जानते करके बोला बोल दीजिए। तो बोला मेरा नाम मेडिकल। तब याद आ गया, अरे इतना छोटा बच्चा मेरे पास आया, टॉफी खाया, हम खिलाया, हम उसको पढ़ाया, याद आया अरे तू इतना लंबा हो गया मेडिकल। आज भी गांव वाले उसको मेडिकल बोलते हैं। इसी गांव में है, कोई जा करके मेडिकल पूछेंगे तो सबको पता मिलेगा। मैंने उनसे पूछा विचित्र नाम कैसे हो गया आपको, तो बोला उस समय कोई सुविधा नहीं था, मेडिकल में पैदा हुआ तो इसीलिए सारे लोग मुझे मेडिकल नाम दे दिया करके। हालेलुया। आज भी नाम मेडिकल ही है। हालेलुया। एक लड़का हालेलुया दुख के साथ बोला मेरा माँ मुझे कोयला बुलाया, आज पूरा मेरा नाम ही कोयला, क्योंकि मैं बाकी बच्चे सब गोरा था, मैं काला पैदा हुआ, इसीलिए मेरा नाम मेरा माँ कोयला रख दिया, आज भी मेरा नाम कोयला है करके, है ना। लेकिन याबेस ऐसा नहीं। याबेस एक इतिहास बताने के लिए याबेस बोला मेरे माँ ने मुझे हालेलुया इस प्रकार कोस करके जन्म दिया और नाम रख दिया, तुम कोई भी काम का लायक नहीं, कोई काम का लायक नहीं। लेकिन मेरे यीशु का हाथ जहां लायक नहीं है वहां मेरे यीशु का हाथ आ जाता है। हालेलुया। जहां लोग तिरस्कार करेंगे, जहां लोग बोलेंगे मेरे हालेलुया मान का नहीं है करके फेंक देंगे, आप भी बोलेंगे मेरे पति कभी सुधरेगा नहीं, मेरे बच्चे कभी नहीं सुधरेगा, तब परमेश्वर के हाथ याद रखना, वो हाथ किसी के ऊपर आ गया वो मोड़ने वाला हाथ है। हालेलुया। वो हाथ है कुमार का हाथ है, आपके सामने मेरे हाथ में सामने ओ हालेलुया मिट्टी कोई काम का नहीं है, लेकिन कुमार का हाथ में मिट्टी आते हुए एक बर्तन का रूप धारण करता है। मैं और आप मिट्टी को देख करके बोलेंगे ये मिट्टी है, लेकिन कुमार बोलेंगे मिट्टी नहीं है, ये बर्तन है, खूबसूरत बर्तन है। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करेंगे। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को, इस्राएल का परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, ये कहकर पुकारा, भला होता कि, देखिएगा काश, आगे भला होता ही तू मुझे सचमुच आशीष देता। नंबर 1 याबेस का प्रार्थना। क्या आप प्रार्थना करेंगे? मैंने जिस दिन पढ़ा है, मैं कहीं से प्रचार नहीं सुना, मैं पढ़ते पढ़ते आया तो मेरे स्टडी रूम में प्रभु मुझे बात करने लगा। मैंने तुरंत घुटना टेक दिया। प्रभु यीशु मसीह में दूसरे को प्रचार करने के पहले इस वचन में अपनाऊंगा। प्रभु मैं भी याबेस है, याबेस से कम नहीं प्रभु, मैं भी याबेस है। याबेस ने जिस प्रकार प्रार्थना किया मैं भी घुटना टेक करके प्रार्थना करने लगा। मैं बताया सचमुच तू मुझे आशीष देता। सब लोग बोलेंगे सचमुच तू मुझे आशीष देता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया का दौलत, धन नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, हाल शौहरत दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक ही चीज की जरूरत है, वो क्या है? तेरे आशीष। सचमुच में तू मुझे आशीष देता। प्रार्थना करेंगे आज, घुटने टेकना, बोलना प्रभु जी मुझे इस संसार का कुछ नहीं चाहिए हालेलुया, बल्कि तेरे आशीष। याबेस को मालूम है यदि प्रभु का आशीष है तो सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। प्रभु का आशीष एक व्यक्ति के ऊपर है तो सारे आवश्यकताएं पूरा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार याद रहा है मुझे एक कहानी, मुझे नहीं मालूम सच्ची घटना है या कहानी है, मैंने सुना हुआ बात आपको बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। एक बार एक व्यक्ति, गाँव का व्यक्ति, आपको मालूम दुनिया उसको हाल गवार करते बोलता है, गवार है ना, एक अंगूछा से सिर में बांधा है, एक लंबा एक कुर्ता है यहाँ तक है, एक हालेलुया एक कलर बिगड़ गया था, एक खराब वाला एक धोती पहना है और आकर के राजा का सामने बहुत समय से खड़ा हो गया। बाहर खड़ा हो गया 1 दिन 2 दिन से, लेकिन उसको राजा के पास आने का अनुमति नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ड्रेस से पहचान होता है, ड्रेस से पहचाना। और वो चौकीदार बोला इनको राजा के पास भेजेंगे नहीं, बहुत समय से पड़े, लेकिन वो भी ऐसा है जल्दी जाने वाला नहीं, जिद करने वाला। उन्होंने मन में निर्णय लिया जब तक राजा से मुलाकात नहीं होंगे तब तक मैं हटूंगा नहीं। ऐसे पड़े रहा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गया तो किसी को तरस आया,
बहुत समय से पड़े हैं, चलिए इनको राजा से मुलाकात कराएंगे। अगला अपॉइंटमेंट मिला राजा के पास जाकर के। राजा दयालु राजा था। राजा ने देखा, देखे बोला कब साल देखते ही मालूम हो गया इनको ये बहुत गरीब, हमारा राज्य में ऐसा गरीब नहीं होना चाहिए। देखते ही उसको तरस खाया और बोला मांग, तुम्हारा क्या चाहिए? चांदी, सोना, रुपया, पैसा जो भी मांगो हम दे देंगे। क्या तुम्हारा जरूरत है? हमारा देश में, हमारा राज्य में ऐसा कोई गरीब नहीं होना चाहिए। इस प्रकार राजा बहुत प्रतिष्ठित राजा था। राजा ने इस प्रकार बताया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। बोला बोल बोल बोल, लास्ट में बोल दिया, राजा मैं इसलिए आया, आपको निमंत्रण करने के लिए आया। किस बात का निमंत्रण करने के लिए? अगले महीने मेरे बेटी का शादी है, मेरे बेटी का शादी है, आप मेरे बेटी का शादी में आकर के आशीर्वाद देना है, इसीलिए आपको निमंत्रण करने के लिए आया। तो बोला, राजा बोला जरूर हम आएंगे, हालेलुया, जरूर आएंगे, हमारा प्रजा का हालेलुया बेटी का शादी है, हम आएंगे करके बोला। आप जाइए, आराम से जाइए, हम जो बताया गया टाइम पर आपके पास आएंगे। अब आप सोचिएगा, मंत्रियों को बुलाया, अगले महीने का अपॉइंटमेंट ले लिया, कहीं मेरे लिए कोई प्रोग्राम मत रखना, मैं उस गरीब का घर पर जाएंगे, शादी में शामिल हो जाएंगे। और तो तुरंत मंत्री लोग बोला, राजा वो तो देहात है, आप कैसे जाएंगे? रथ वहां तक पहुंचेंगे नहीं, मुश्किल है। तो बोला तुम बनाना ही पड़ेगा, मेरा रथ है, उधर पहुंचने के लिए तुम रास्ता बनाना पड़ेगा। जल्दी हो गया, हालेलुया, सारे पेड़ कटा गया, सड़क बन गया, सड़क बन गया और बहुत अच्छे से बन गया, घर तक सड़क बना दिया, हालेलुया। और उसके बाद बोले, राजा राजा आप उधर ठहर नहीं सकता है, उस व्यक्ति झोपड़ी में रहता है, आपको उधर कैसे? अच्छा मैं तो रहता है महल में, उसके बगल में, झोपड़ी के बगल में एक महल बना दो, झोपड़ी के पास एक महल बना दो। महल तैयार हो गया, तैयार हो गया और जाने के समय हो गया और बहुत सारे संपत्ति लेके गया। राजा जिस जगह पर जाएंगे हर खाली हाथ से जाएंगे, जिसका बेटी का शादी में जाएंगे ऐसे ही जाकर के खाना खा करके आएंगे। तो बोले, राजा वो बनाया गया खाना आप खा नहीं सकता है, ऐसे गरीब का खाना। बोला, राजा खाने वाला भोजन आपको बनाना होगा, इतने लोगों के लिए बनाना होगा। और खाना सब बदल गया। राजा पहुंचने के बाद बोले, राजा ये व्यक्ति हालेलुया ऐसे ही कपड़े में है, तो ये राजा को शोभा नहीं देता है। राजा जहां जाता है वहां वो व्यक्ति ऐसे रहना वो शोभा नहीं देता है, उसका कपड़ा बदलो। कपड़ा बदल दिया, उनका घर का सारे कपड़ा, सबका कपड़ा बदलो, सारे कपड़ा बदल गया। शादी अच्छे से हो गया, राजा आगे इसलिए और बताया हम जा रहा है, लेकिन राजा का शोभा नहीं होता है आपका झोपड़ी में आप रहना, इसलिए आज से लेकर के ये महल में आप रहेंगे, झोपड़ी निकाल दीजिए। हालेलुया, ये कहानी के रूप में सुना है। हालेलुया, यीशु आपके जीवन में आया, अनुग्रह आशीषों के लिए प्रार्थना किया, बाकी सारे बातें आएंगे। आप धन दौलत के पीछे मत जाइए, यीशु के पीछे जाइए। ये बात समझ गए याबेस इसलिए प्रार्थना किया, सचमुच में तू मुझे आशीष देता, सचमुच में तू मुझे काश तू मुझे आशीष देता और कुछ नहीं चाहिए। आज प्रार्थना करेंगे, सब लोग मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी प्रार्थना करता हूं, इनमें से कुछ लोग आशीषित नहीं प्रभु। कल भी कुछ लोग मेरे पास आकर के बताया मेहनत खूब करता है लेकिन मेरे पास कुछ नहीं, जो थैला है छेद हुआ है, वो थैले पर पैसा डालने के बराबर है। प्रभु जी आज सचमुच में इधर बैठे हुए हर एक भाई बहन को आशीष दीजिए। कुछ नहीं चाहिए प्रभु, तेरी आशीष मांग लेता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आप घर पर जाकर के ये प्रार्थना करना है। यदि आपके पास बाइबल है तो और अच्छा होगा। जो मैंने बताया, कोई भाई बहनों से आज पादरी साहब क्या प्रचार किया हमको थोड़ा सा दीजिए, दिला दीजिए, वो आपको मार करके देंगे। घर पर जा करके खोल देना, खोल करके उसी में हाथ रखना। जो मैंने किया है मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने बता के दिया अब बता रहा हूँ। मेरे पास एक साइकिल भी नहीं था,
एक साइकिल नहीं था, किराए पर साइकिल चलता था, अच्छा साइकिल नहीं था, बहुत पहाड़ मुझे चढ़ना पड़ता था साइकिल से, किराए साइकिल से उड़ीसा में। यहाँ आने के बाद भी कोई साइकिल नहीं था। एक ऑफिसर के पास गए, उन्होंने हमको ये बताया, रेलवे में सब भूल नहीं सकता है, रेलवे के ऑफिस के पास मैंने कंप्लेन लिखवा कर गया, एक उड़ीसा से एक साइकिल में भेजा, यहाँ तक गोरखपुर में नहीं आया, मैं ऐसे ऐसे काम करते हैं, मुझे साइकिल की ज़रूरत है करके। उन्होंने बताया मेरा पुराना एक साइकिल पड़ा है, आप ले जाइएगा, आप मुझे पैसा मत देना, उठाकर पुराना एक साइकिल, इस तरह मुझे बताया। मुझे याद आ रहा है, एक ऑफिसर, मेरा साइकिल तो आया नहीं है लेकिन कुछ पैसा हमको दिया, 800 रुपये हमको दिए उस दिन, मेरे साइकिल गायब हो गया। मुझे मेरे ऊपर दया करके वो ऑफिसर बताया मेरे एक पुराना साइकिल पड़ा है, आप इसको लेके जाइए, आप अपना काम करिए करके। उस समय मुझे याद आता है, हालेलुया, मेरे पास ही चटाई के बगैर बैठने के लिए एक कुर्सी नहीं था। मैं बता रहा हूँ, पुलिस इंस्पेक्टर मेरे दोस्त बन गया, चाहे चौकी का और ये थाने का इंस्पेक्टर मेरे दोस्त बन गया। और इधर आकर बुलेट में बाहर बुलेट रख करके अंदर आ जाएंगे, हमारे साथ चटाई पर बैठ जाता है। एसओ भी हमारा साथ बैठा है, पुलिस लोग भी बैठेंगे। एक दिन प्रार्थना किए, प्रभु जी, एक बार जीडीए का इंजीनियर आया मेरे पास, जीडीए का आकर के बोला पेट में दर्द है, प्रार्थना करेंगे। हम उसके लिए प्रार्थना किया, पेट का दर्द ठीक हो गया। उस दिन से लेके मेरे दोस्त बन गया, वो भी आएंगे। मैं चटाई पर बैठा था, ये सब याद है मुझे। मेरे पास ऐसा स्टोव था, गैस का सिलेंडर नहीं था, मिट्टी तेल डाल करके ऐसे करने वाला। आज भी याद है, पुलिस लोग 10-10 लीटर तेल, मिट्टी के तेल लेकर के आया और उसमें तेल डाल करके वो स्टोव जला करके आटा सान करके सब्जी एक पुलिस बनाता है, एक आटा सान करके रोटी बना कर मुझे दिया। मेरा उम्र बहुत छोटा था, 20 साल 20-21 साल था। ये सब होकर गया, मुझे अच्छी तरह मालूम है गरीबी क्या है, आप सभी अच्छा जानते हैं। मुझे एक चाय कोई पिलाया, चाय पीते ही मैं गिर गया, ये भी मुझे मालूम, और कोई उठा करके हॉस्पिटल में भर्ती किया। 10 दिन तक मैं हॉस्पिटल में भर्ती हुआ चेन्नई में। किसी ने फ़ोन करके मुझे बताया तुम्हारा सारे बिल, जितनी जी बिल हो गया मैंने जमा किया, चिंता मत करना, जाइए करके। मैंने पूछा आप कौन? तो बोला आपका लॉन्ग रिलेशन, बहुत दूर की एक रिलेशन है, आपके बारे में सुना है, तो पैसा हमने दे दिया, कोई चिंता मत करिए, जाइए करके। इसी प्रकार गरीबी अच्छी तरह मालूम। मेरे मौसी एक बार मेरे घर में आया, कुछ नहीं था, ना चावल ना दाल, कुछ नहीं। वो देख करके इससे फुट फुट कर रोई, रो करके फिर कुछ खरीद कर रखा। मैं एकदम बिल्कुल हड्डी बन गया था, मेरे कुछ नहीं था। इसलिए कोई मुझे समझाने के लिए कोशिश करेंगे मैं गरीब है, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। आप सभी अच्छा मैं जानता हूँ, हालेलुया, गरीबी क्या है। अचानक ऐसे नहीं हुआ, हालेलुया, ऐसे नहीं हुआ। परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का अनुग्रह अद्भुत है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में है, कोई भी आपको कुछ कर नहीं सकता है परमेश्वर का अनुग्रह का अंतर्गत हो। हालेलुया, प्रभु के लिए हालेलुया बोलेंगे। पहली बार याबेस ने बोला सचमुच में तू मुझे आशीष देता। अगले वचन, और मेरा देश बढ़ाता। दूसरी बात, मेरे देश बढ़ाता। सब लोग बोलेंगे मेरे देश बढ़ाता। मेरा देश बढ़ाता। बोलिए मेरे देश बढ़ाता। मेरा देश बढ़ाता। आपका देश पता नहीं, मेरे देश मुझे मालूम है। हालेलुया, मेरे बौद्ध बुद्धि मंडल मेरा देश है। प्रभु बुद्धि मंडल को बढ़ा दीजिए। पढ़ने वाले बच्चे सब बताइएगा, फेल होने वाला बच्चा बार बार फेल हो जाता है, प्रार्थना करिए, प्रभु से बोलिए तू मुझे आशीष देता और मेरे देश को बढ़ाता, यानी कि मेरे बुद्धि मंडल को बढ़ाता। अभी थोड़ा सा जमीन है प्रभु, उसमें छोटा सा ये कमरा है, मेरे काश मेरे हालेलुया 2-3 कमरा होता। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। इस साल बीत रहा है, अगले साल में अद्भुत काम आपके जीवन में होगा, क्योंकि हमारा प्रभु प्रार्थना सुनने वाला है, प्रार्थना सुनने वाला, उसका उत्तर देने वाला है। हालेलुया, आपके पास बच्चे नहीं है, प्रार्थना करिए, प्रभु जी तू मेरे देश बढ़ाता, मेरे परिवार को और बढ़ाता। शादी नहीं हो रहा है आपको, आप बोलिए मेरे देश बढ़ाता। आज 1 है, 2 हो जाए, 3 हो जाए, हालेलुया, मेरे देश को बढ़ाता। आप बोलिए आपका तंगाई कम है, आप बोलिए मेरे देश को बढ़ाता। तंगाई से, इतना तंगाई से नहीं हो सकता है। 10,000 से कुछ नहीं होगा, 10,000 से 5,000 जा रहा है किराया, फिर बिजली का बिल, बाकी सब क्या करेंगे प्रभु। बिजनेस में कोई बरकत नहीं है, तो मेरे देश बढ़ाता। ज्यादा इसके लिए बताना नहीं चाहता, क्योंकि और थोड़ा सा पॉइंट मेरे पास, इसलिए प्रार्थना करेंगे। आज प्रार्थना करेंगे।
सचमुच में दिल में हाथ रखिए। आपका वेदना मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं प्रचार करने वाले यीशु को पता है, आपके बीच में है। उसके सामने हम लोग मिल करके हालेलुया दंडवत करके उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे, प्रभु मेरे देश को बढ़ा, मेरे देश को बढ़ा। प्रभु जी इतना तंगाई से नहीं हो सकता है, प्रभु जी मेरे पास कर्ज है, प्रभु जी मेरे देश को बढ़ा। इतने जमीन से नहीं हो सकता, प्रभु जी मेरे जमीन को बढ़ा दे प्रभु मेरे कमरा छोटा है, प्रभु कमरे को बढ़ा दो प्रभु, हालेलुया। मेरे पास एक ही बच्चा है, प्रभु जी बच्चे को बढ़ा दो प्रभु, हालेलुया। मेरे बच्चे का ब्रेन नहीं बढ़ रहा है, प्रभु जी बुद्धि नहीं है, प्रभु जी उसको बढ़ा दो परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु जी मेरे बेटी का शादी नहीं हो रहा है, प्रभु जी हालेलुया तो बढ़ाओ प्रभु, हालेलुया। देश को बढ़ाओ प्रभु यीशु, हालेलुया। बुद्धिमंडल को बढ़ाओ प्रभु यीशु, मेरे तंगाई बढ़ा दो प्रभु यीशु, हालेलुया। प्यारे लोगों को पर तरस खाइए प्रभु यीशु, इनका देश को बढ़ा दो प्रभु, शांति को बढ़ा दो प्रभु जी। शांति की जरूरत है करके तू मुझे बता रहे प्रभु। इस जगह पर कुछ लोग रोते हुए आया, उनके वेदना तू जानता है प्रभु जी। याबेस का आंसू को बदलने वाला यीशु आज चमत्कार करिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आगे का वचन पढ़ेंगे। उसके बाद तू मेरे देश को बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। अब मैं इसमें थोड़ा सा समय दूंगा, थोड़ा सा समय इसमें लूंगा, बाकी आप पढ़ेंगे। क्या बोला? मेरा हाथ और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तेरे हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता। बुराई से ऐसा बचाए रखा, वो तो अलग पॉइंट है। इसमें आ जाता हूँ। तेरे हाथ, बोलिए सब लोग, तेरे हाथ है, तेरे हाथ मेरे साथ रहता। बस सब कुछ छोड़िए, आशीष का भी जरूरत नहीं है मुझे, आशीष भी जाने दीजिए। बिना आशीष से स्वर्ग जा सकता है, पता है आपको? कोई दुनिया कोई आशीष नहीं चाहिए, लेकिन यीशु मेरे देश भी नहीं बढ़ाता, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूं, लेकिन तेरे हाथ हरदम मेरे साथ रहना। हालेलुया। तेरे हाथ मेरे जीवन में है, बस। मेरे पति का हाथ कभी कभी मेरे साथ नहीं रहता है। वेदना के समय में मेरे दर्द समझने वाला मेरे पति नहीं है। मेरे दुख खड़ी में मेरे पत्नी मुझे छोड़ देता है। मेरे बच्चे मुझे समझता नहीं है ठीक से, मेरे मम्मी पापा मुझे ठीक से नहीं समझता है, लेकिन एक प्रार्थना करता हूं, तेरे हाथ मेरे साथ रहना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, तेरे हाथ साथ रहना। यीशु मसीह के हाथ आपके सामने आने के क्या क्या होगा पता है? जल्दी पढ़ेंगे। ड्यूट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण का किताब निकालेंगे। व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय का 8 वचन पढ़ेंगे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा, यहां देखिएगा, ये हाथ के बारे में बता रहा हूं, बलवंत हाथ के द्वारा। सब लोग बोलेंगे बलवंत हाथ के द्वारा। इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग हैंड, माइटी हैंड, स्ट्रॉन्ग हैंड एंड माइटी हैंड, यानी कि वो उनका हाथ साधारण हाथ नहीं है। और पढ़िए। दासत्व के घर में से, दासत्व का घर में से, और मिस्र का राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल दिया। इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है। बस एक ही कारण है, तुमसे प्रेम रखा है। आप इधर क्यों पता है? आपका पड़ोसी इधर नहीं है, आपके रिश्तेदार में कोई इधर नहीं है, बल्कि आप है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपका सहेली से भी अधिक आपसे प्यार किया। दुनिया आपको तिरस्कार कर दिया कोई ना कोई समय पर, लेकिन यीशु आपको प्यार किया। इसलिए इस जगह पर इस वचन सुनने का जरूरत था। आपका वेदना भरी हृदय प्रभु जान करके आपको इधर लेके आया। हालेलुया। अब अपने से नहीं आया, बल्कि यीशु का हाथ आपको इधर लेके आया, ताकि यीशु का हाथ का सामर्थ्य आपके सामने प्रकट कर दे। हालेलुया। दासत्व समझ में आया? दासत्व है, दासत्व का मतलब है गुलाम। गुलाम कभी भी चैन से नहीं रहेंगे,
गुलाम को बैठना है, मालिक जब तक नहीं बोलेंगे बैठ नहीं पाता है। खाने के लिए भूख लग रहा है, खाना है तो भी खा नहीं सकता, जब तक मालिक का अनुमति नहीं है गुलाम खा नहीं सकता है। पानी पीना है तो मालिक का अनुमति देना है, गुलाम मालिक का सारे काम कराने वाला है गुलाम। आपको और मुझको भी कठोर हाथ से बचाया, बोलेंगे हालेलुया। कठोर हाथ क्या था? पाप की हाथ में बिका हुआ था मैं और आप, पाप का कठोर हाथ में बिका हुआ था हम और आप। लेकिन फिरौन का शक्तिशाली हाथ से छुड़ाने वाला और एक हाथ आया, वो हाथ का नाम है स्ट्रॉन्ग हैंड, परमेश्वर का बलवंत हाथ। बोलिए सब लोग, परमेश्वर का बलवंत हाथ। शैतान का कब्जे से, श्राप से, अभिशाप से, रोग से, बीमारी से, श्राप से अब छुड़ाने के लिए हो कोई भी हाथ पर्याप्त नहीं था, मगर परमेश्वर ने बढ़ाया हुआ ये भुजा है, उसका नाम है माइटी हैंड, उसका नाम है बलवंत हाथ। बलवंत हाथ से वो राजा फिरौन का हाथ से तुम्हें छुड़ा करके लेके आया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। ये हाथ का अधीन में रहने के लिए सीखना है, ये हाथ का अधीन में रहने के लिए। एक बहन गवाही दे रहे थे, वो गवाही में बताया चर्च जाने के समय में पानी नहीं भरा था, लेकिन चर्च में से वापस आ गया। चेन्नई जैसे जगह पर पानी भरे तो हमारे इधर के नीचे नहीं है, एकदम प्लेन है, हालेलुया। वो पानी कहीं जाएंगे भी नहीं, ऐसे जगह पर पानी इकट्ठे हुआ। भाई बहनों देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। वो गांव में एक छोटा से रास्ता है, रास्ता के उस समय का आपको मालूम है, रास्ता के किनारे क्या होता है? कुआं होता है ना। अभी कुआं नहीं है, अभी टोटी सब है। उस समय का समय है। मैं उस गवाही सुना, एक 24 साल का एक लड़की गवाही दी, अपना पूरा गवाही दिया, पूरा चर्च हिल गया, हमारा मेन चर्च एशिया चर्च हिल गया, एकदम सन्नाटा हो गया उस गवाही सुन करके। एक हफ्ते का पहले का गवाही उन्होंने बताया, ऐसे स्थान पर हाल गया, जाने के समय में बहुत अच्छा था, लेकिन वापस आने के समय इतना भारी वर्षा हुआ, सुबह से लेकर के शाम तक वर्षा हुआ, वो पूरा खेत एक बराबर हो गया, कुआं भर गया, रास्ता हल्का से दिखाई दे रहा है, सब भर गया, बराबर हो गया। अभी बेटी क्या कर रहा है? साड़ी पहनी थी और पैदल जा रहे थे, शाम हो गया, 5-6 बज गया, कई बस पकड़ करके वापस अपने घर आ रहा है। ऐसे जाते जाते सड़क के किनारे आया, लेकिन इनका चाचा का बेटा, ये लड़की बेटी का चाचा का लड़का एक पेड़ के ऊपर से देख करके सब कुछ निहार रहा है। वो दिखाई दे रहा है ये बहन आएगी, आ करके एक कुआं में पैर रखेंगे और वो बचा सकता था, लेकिन तमाशा देखने के लिए पेड़ के ऊपर खड़ा होकर के सब कुछ देख लिया। और आते 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 बिना सोचे समझे ये लड़की क्या किया? वो कुआं में पैर रख दिया, चले गया नीचे, पूरा पानी पिया। वो बता रहे थे नीचे चले गया तो डर गया, पानी खूब पिया है, बहुत पानी पी करके तो वो एक बार ऊपर आ गई। ऊपर आने के समय में वो लड़का ताली बजा रहा है, देखे ऊपर पेड़ के ऊपर ताली बजा रही, देख करके ताली बजा रहा है। उसको बहुत आनंद मिला, क्योंकि दुश्मनी चल रहा था, चाचा का बेटा था, दुश्मनी चल रहा था, ये कहीं मर गया तो अच्छा है करके मन में सोचा, और वो खुशी मना रहा है। लेकिन वो लड़की दूसरे बार नीचे चली गई, वो बता रहे थे, और एकदम पूरा मिट्टी हो गया, पूरा बाल में और पूरा मिट्टी हो गया, दिखाई नहीं दे रहा था। तो उन्होंने बताया, हे प्रभु यीशु, बस इतने बोला, प्रार्थना करने के लिए मौका नहीं मिला, इतने बोला, हे प्रभु यीशु। इतने में परमेश्वर का वचन में क्या बताता है? संकट के समय में तुम मुझे पुकारेंगे, संकट के समय में मैं आदि साहस से मिलने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया, आदि साहस से मिलने वाला। संकट के समय में मुझे पुकारो, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हाले प्रभु का वचन है, हालेलुया। पर तुम्हारे पास आने वाला तुरंत, एक पल के अंदर उसको समझ में नहीं आया ये कैसे फेंका गया। हालेलुया, ओ हालेलुया, कुआं से एक शक्ति उनको ऊपर लेके आया तो ये बोल रहा मैं हवा में है, उसको विश्वास नहीं कर पा रहे, ये कहाँ है। लड़का तब भी देख रहा है ये दृश्य, वो लड़का भी देखा है, केवल अकेले नहीं, क्योंकि लड़का डर गया। 2 हाथ, बड़ा से हाथ, वो बता रही थी,
वो बताने के समय में सब लोग रोम सब खड़ा हो गया। दो बड़ी हाथ, ऐसे अभी हाथ दिखाई नहीं दे रहा, तो एकदम मोम जैसे सफेद, मोम जैसे सफेद, एकदम एकदम वो सफेद बड़ा से दो हाथ के, ऐसे इसका पैर के तले वो हाथ, बड़ा से हाथ है, वो हाथ धीरे से उठाए, उसको उठा करके सड़क में उसको खड़ा कर दिया। खड़ा करके सच्ची घटना है वो बताया। उसके बाद खत्म नहीं हुआ, उसके बाद ये दोनों हाथ इस बच्ची का सिर पर किया और पूरा पूरा शरीर में से एक पल के अंदर ये सारे मिट्टी शरीर में आए सब गायब है और पूरा शरीर ऐसा हुआ है, मिट्टी हाल पानी में नहीं गिरा है, ऐसा पूरा सूख गया। सूख करके थोड़ा समय के अंदर ऐसे ही वो हाल हाथ दोनों गायब हो गया। ये चर्च में करीब हम लोग 25,000 लोगों के बीच में इस लड़की गवाही दिया। हालेलुया। वो लड़का डर गया, ये क्या है, हालेलुया। प्रत्यक्ष रूप से वो लड़का देख लिया, ये प्रभु का स्ट्रॉन्ग हैंड है। हालेलुया। संकट के समय पड़ेंगे, दुष्टता का हाथ में आप फंस जाएंगे। हालेलुया। वकील को नहीं देखना, डॉक्टर को नहीं देखना, कोई बड़े लोग को नहीं देखना, तुरंत चिल्लाना, चाहे कहीं भी हो चिल्लाना, बोलना हे यीशु। बस संकट के समय में तुझे पुकारो, मुझे पुकारो, आदि साहस से मिलने वाला है, आदि साहस से मिलने वाला। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का हाथ सामर्थ्यशाली हाथ है, वो आपको समझना होगा। ये हाथ का अधीन में आओ, ये हाथ को छोड़ करके ना जाओ। इसलिए ये प्रार्थना किया, याबेस तेरे हाथ मेरे साथ हरदम रहे, तेरे हाथ मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाना। परमेश्वर का महिमा हो। एक दो वचन और पढ़ेंगे, आइए मेरे साथ निकालेंगे। निर्गमन का किताब 6 अध्याय का 6वां वचन पढ़ेंगे। निर्गमन 6:6। इस कारण तू इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा। मिस्रियों का बोझों का नीचे से निकालूंगा। बोलिए, निकालूंगा। आज कोई बोझ आपके ऊपर है? चर्च में है आप, मुझे बोलेंगे जरूर, हम गुलाम नहीं हैं, हम किसी का गुलाम, लेकिन कुछ कुछ पाप का बोझ आपके ऊपर है, कुछ कुछ श्राप का बोझ आपके ऊपर है, दिखता नहीं है। ये पेड़ देखेंगे ना, बहुत बड़ा पिपल का पेड़ देखेगा, केवल पेड़ ही दिखाई देगा, जड़ दिखाई नहीं देगा। जड़ नीचे है, गंभीर रीति से वो जड़ फैल गया है, श्राप का जड़ दिखाई नहीं देता है। आपके ऊपर कुछ श्राप मंडल आ रहा है, इसीलिए बहू आपको परेशान करता है। बहू अच्छी है, एक श्राप आपके जीवन में है। आपका बेटी का शादी होगा ना, इस प्रकार वो भी है, क्योंकि श्राप के हाथ दिखता नहीं है, लंबा है। मैं किसी को श्राप नहीं दे रहा हूं, सच्चाई बोलना मेरा ड्यूटी है। अनावश्यक आपको रुलाते हैं ना, आपके घर में सब कुछ ठीक है, अचानक एक लड़ाई झगड़ा, ये कहां से आते हैं पता नहीं। एक दिन कुछ है तो अगले दिन निश्चय झगड़ा लड़ाई है। ये पता है, कोई 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 जादू टोना करने से नहीं। आप सोच रहे कोई आपके ऊपर कर्तव्य कर दिया, ये श्राप है, बाप दादों से लेकर के चलने वाला श्राप है। आप अपने पापा से पूछिएगा, आपके दादा से भी पूछिएगा, जो आप सह रहा है वो भी सह चुका है, अब पीढ़ी से पीढ़ी तक चलने वाला है। ये आपका बच्चे को भी छोड़ेगा नहीं, आपके बाल बच्चे को भी छोड़ा नहीं। ये हकीकत है। मैं वचन बताना चाहता हूं, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय का 9 वचन, 5 का 9। तू उनको दंडवत न करना, तू उनको दंडवत ना करना। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, आज बात कर रहा है, प्रभु आपको छुड़ाने जा रहे हैं। जानकारी जब तक नहीं है तब तक फंसे रहेंगे।
आप यदि यूहन्ना का सुसमाचार, आप पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको बता रहा हूं जानकारी के लिए। यूहन्ना रे सुसमाचार 8 अध्याय का 32 वचन में आएंगे, 32 वचन में आएंगे। ऐसे लिखा है, सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बोलिए सब लोग, सत्य को तुम जानोगे। बोलिए, सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दुनिया में और कोई आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति, ताकत, शक्ति आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता सिवाय यीशु, क्योंकि यीशु का दूसरा नाम है सत्य। यीशु का एक और नाम है, वो नाम सत्य है, क्योंकि यीशु ने बताया मार्ग, सत्य, जीवन में ही हूं। यीशु ने बताया मार्ग, सत्य, जीवन में ही हूं। सत्य को जानो, दूसरे शब्द से बताया यीशु को जानो। यीशु कौन है करके जानो और यीशु को पुकारो, यीशु को अंदर कर दो, वो सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य आए तो क्या होगा? सत्य आपके जीवन में भर गया तो क्या होगा बताइए? मुश्किल है। प्रकाश आपके जीवन में आए तो क्या होगा? बोलिए, प्रकाश आपके जीवन में आए तो क्या होगा? अंधकार भगाने की जरूरत नहीं है, गायब। प्रकाश का अनुपस्थिति है, उसको बोलता है अंधकार। अंधकार नया उत्पन्न नहीं होता है। प्रकाश जहां नहीं है वहां अंधकार है। अब अंधकार को दूर करना है, वो वहां प्रकाश चमकना है। अब झूठ जहां है, सत्य उसके ऊपर प्रबल हो गया, झूठ को क्या करना? खत्म होना। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में कायम है झूठ? परमेश्वर का वचन बताता है शैतान झूठ और झूठ का पिता है। दूसरा शब्द बताएंगे, झूठ का दूसरा नाम है, शैतान का दूसरा नाम है झूठ का पिता। केवल झूठ नहीं, झूठ और झूठ के पिता। ठीक है, झूठ को भी फादर मदर सब है। और आप समझना है, सत्य जैसे ही आपके अंदर आएगा, आपके बच्चे के अंदर आएगा, आपके भविष्य में कायम रहेगा। झूठ को स्थान नहीं है। झूठ क्या करने लगेगा? भागने लगेगा। हालेलुया। इसलिए देखना, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु ने बताया मार्ग, सत्य, जीवन में ही हूं, यानी कि यीशु को जानना सत्य को जानने के बराबर है। हालेलुया। जानो यीशु को, स्वतंत्र हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। आपको कोई भी शक्ति, व्यक्ति स्वतंत्र नहीं कर सकता है। यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करेंगे। प्रभु का महिमा हो। यहां लिखा है, आगे पढ़ेंगे, उसी वचन आगे पढ़ेंगे। और न उनकी उपासना करना, ना उनकी उपासना करना, ना दंडवत करना, मूर्त के सामने ना दंडवत नहीं करना, ना उपासना करना। आगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा हूं, जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, जलन रखने वाला ईश्वर हूं। आगे, और जो मुझसे बैर रखते यहां हैं, देखिएगा, जो मुझसे बैर रखेगा, उनके बेटों, पोतों और परपोतों उनका को, बेटा, पोतों, परपोतों को पर परपोतों को हाँ। पितरों का दंड दिया करता हूँ। पितरों का दंड दिया करूंगा। आप बोलिए, मुझे बताइए, इस श्राप कैसे आ गया? आपने कोई गलत नहीं किया है, जानबूझ करके वो गलत नहीं किया आप, लेकिन आपके ऊपर श्राप कैसे आया? ये है बात। जो पितरों ने 3, 4, 5 पीढ़ी के पहले जो किया है, वो आज ऊपर 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 आ रहा है। ये है श्राप। समझ में आया? समझ में आया? डॉक्टर के पास जाएंगे और अंदर कैंसर है, डॉक्टर क्या करेंगे? अरे मलहम पट्टी बांध देंगे, ऐसे करके उसके ऊपर, तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जहां चीरना है चीर करके निकालना है, तब जा करके ठीक हो जाएगा। आज दुनिया में जितने ही दिखाई रहे ना, शांति शांति करके बोल रहा है, इसके ऊपर मलहम पट्टी बांधने वाला है। असल शांति देने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। चाहे कहीं भी जाओ, थोड़ा समय के लिए रिलीफ में पूछा एक व्यक्ति से, ये सोकैती करता है ना भैया, सही में 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए ठीक है। वो बता रहे थे 3 दिन के लिए ठीक है, शांत है, फिर उसके बाद उभर जाता है और वो बिजनेस बना रहा है। 2-3 दिन के लिए पता है आपको क्या करना, उसको शांत कराता है, क्योंकि दोनों का अंदर दुष्ट आत्मा है। निकालने वाले के अंदर भी है, रखने वाले, दोनों कॉम्प्रोमाइज करेंगे, बोलेंगे 3 दिन के लिए शांत हो जाओ।
ठीक है, और 3 दिन के लिए शांत है, आपका पैसा वसूल किया और चौथा दिन फिर शुरू होगा, भयानक होगा। ये है बात समझना। लेकिन स्वतंत्रता पूरी तौर से कहां से मिलेगा? यीशु मसीह से। हालेलुया बोलेंगे, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सुना है भी, तुम्हारा बेटों को छोड़ेंगे नहीं, पोतों को छोड़ेंगे नहीं, परपतों को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पितरों ने किया गया गलत। हालेलुया। ये है मैं आपको बताने वाला श्राप। इसी से बंधन में फंसा है बहुत सारे लोग। इधर बैठे हुए काफी लोग इस बंधन में, आपने किया गया पाप से नहीं, आपका पाप भी उसमें जुड़ जाएगा और अगले पीढ़ी में वो भी आएगा, लेकिन खास पाप आपने नहीं किया, आपका बाप दादों ने करके कमा करके आपके सिर पे, आपके औलादों के सिर पे दे दिया। पर पोतों के ऊपर भी मैं दंड दूंगा करके लिखा है। ठीक है, 1-2 वचन और पढ़ेंगे। आइए अब वचन संगीता 79 का 8 पढ़ेंगे। 79 ना, नहीं 69 का 8 पढ़ेंगे। 79 का 8 पढ़ेंगे। हमारी हानि के लिए, हमारा हानि के लिए, हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों को स्मरण न कर। यहाँ एक प्रार्थना है, दाऊद इस प्रार्थना किया, प्रभु हमारा पुरखों ने किया गया पाप का सजा हमारे ऊपर मत कर। क्योंकि पता है, दाऊद को भी पता है, ये अधर्म खत्म होने वाला नहीं है, पीढ़ी से पीढ़ी तक चलने वाला है। सोकैती करके दुनिया भर के सबको ऐसे करके लास्ट में वो मरता नहीं है, मरता नहीं है, सड़ता है, मरता नहीं है, और उनका बाल बच्चे उसको लेता भी नहीं है। जब तक बाल बच्चे के हाथ में नहीं देंगे ये मरेगा नहीं, तड़पेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे काम किया है। बाल बच्चा तैयार नहीं है, जब तक तैयार नहीं है वो सड़ते रहेंगे। इधर भी एक आया, मर नहीं रहा था, मैंने उनका सिर पर हाथ रख करके प्रार्थना किया। कोई आकर के हमको बोला, भैया आप किसके ऊपर हाथ रख, पता है? मैं बताया क्या, ये सोकाओं का एक प्रधान है, सोकायते करने वाले ग्रुप में भी एक होता है, बड़ा छोटा होता है, उसे बड़ा व्यक्ति क्या, और मर नहीं रहा है, समस्या है। हालेलुया। इसी प्रकार करने वाला है, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। जो बर्बाद होते ही खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद अगले पीढ़ी में फिर आएगा। इसलिए दाऊद ये प्रार्थना किया, हमारा पुरखों ने किया गया पापों का सजा प्रभु हम पर ना दीजिए। हालेलुया। नीति वचन निकालेंगे, नीति वचन 26 अध्याय निकालेंगे, दूसरा वचन 26 का 2। जैसे गौरैया घूमते घूमते और सुप बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ साप नहीं पड़ता। यहां देखिएगा, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। श्राप पड़ना है, उसका कारण चाहिए। बिना कारण से कोई भी किसी के ऊपर श्राप, कोई मुझे अभी सैकड़ों श्राप देंगे, एक भी मेरे ऊपर नहीं आएगा। क्यों? व्यर्थ श्राप है। मेरे प्रभु उस श्राप को उठाया क्रूस पर। मैं उसका औलाद होने के नाते, मैं यीशु मसीह का पुत्र होने के नाते जितने श्राप को दिया, वो श्राप पूरा यीशु मसीह सिर पर सूली पर क्या किया? उठाया। अब एक भी मेरे ऊपर आने वाला नहीं है। समझ में आया? आपको क्या करना है? यीशु मसीह का अधीन में आना। आज भी यदि श्राप का बोझ उठा रहे हो, फिरौन का गंदा हाथ का अधीन में हो, यीशु का हाथ का अधीन में आओ। इसलिए प्रार्थना करना होगा, तेरे हाथ हरदम मेरे साथ रहे प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरे हाथ मेरे साथ हरदम रहो। ये छोटे से और भी वचन है, ये लास्ट वचन है। गलातियों का पत्री निकालेंगे, गलातियों का पत्री 3 अध्याय का 13वां वचन पढ़ेंगे। 3 का 13। 3 का 13। लेट हो रहा है, जिसको मिला है जल्दी पढ़िए। हाँ, मसीह ने जो हमारे लिए
सब लोग बोलेंगे मसीह ने मेरे लिए श्रापित बना। बोलिए बोलिए, जो जो श्राप के अधीन में है, जितने लोग इधर आया प्रार्थना करने से ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर हाल दवा देने के बाद में भी ठीक नहीं हो रहा है, जांच में सब नॉर्मल रिपोर्ट है, उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है, ये सब श्राप है। श्राप डॉक्टर का डायग्नोस में काम नहीं आएगा, कोई भी पैथोलॉजी में इतना शक्ति नहीं है, वो आपका खून का टेस्ट करके श्राप को बताने वाला कोई भी टेस्ट है ही नहीं है ना। अभी तो बनेगा नहीं, बना नहीं, बनेगा भी नहीं। ये केवल यीशु मसीह के वचन में है। भाइयों बहनों ध्यान दीजिएगा, मसीह ने हमें क्या किया? श्राप का पढ़ेंगे। सब लोग बोले, मसीह ने हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर, बोलिए हमें मोल लेकर व्यवस्था का श्राप से छुड़ाया। ताली बजाकर स्तुति करेंगे। व्यवस्था ये बोलता है पाप का मजदूरी मृत्यु है। मैं और आप यदि पाप किया, पाप का मजदूरी मृत्यु है, लेकिन यीशु ने वो व्यवस्था का हालेलुया नियम को बदल दिया और खुद मृत्यु में चले गया। हालेलुया, खुद मृत्यु में चले जाकर के हमारे अंदर का मृत्यु को क्या क्या हरा दिया और अनंत जीवन हमको दान दे दिया। हालेलुया, यीशु को क्रूस पर मरना पड़ा, उसके बदले हमें अनंत जीवन मिल गया। हालेलुया, मसीह ने हाल श्रापित होकर के हमें श्राप का व्यवस्था से छुड़ा दिया। ताली बजाकर स्तुति करिए। आपका सारे श्राप, सारे अभिशाप जो बाप दादों ने किया गया श्राप, यीशु का सूली के सामने चकनाचूर हो रहा है। उसका लहू में पावर है, उसका हाथ में दम है। शैतान का कस्टडी से, शैतान का काबू से छुड़ाने के लिए उस हाथ पर्याप्त है, वो हाथ में दम है। भाई, इस हाथ में कील ठोका गया। ये हाथ खूबसूरत हाथ था। अंधों को 1 मिनट हाथ रखते ही जन्म अंधा आंख पाया। हालेलुया, लंगड़ा, हालेलुया, एक कुमड़ी स्त्री थी, कुमड़ी बहुत साल से कुमड़ी, इसी प्रकार ऊपर नहीं देता था। यीशु आकर के स्पर्श किया और वो खड़ी हो गई। हालेलुया, एक अपना एकलौता पुत्र का लाश उठा करके एक स्त्री रोते हुए विधवा औरत चली गई थी। यीशु ने तरस खाकर बोला वो लाश को नीचे रख दो, और उसके हाथ पकड़ करके उठाकर बोला, हे जवान उठ खड़ा हो जाओ। हालेलुया, वो लाश खड़ा हो गया, जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अंधा बर्थ में रोया और यीशु ने हाथ बढ़ाया, आंख मिल गया। एक कुष्ठ रोगी यीशु मसीह के पास आया, यीशु ने गला लगाया, उनका कुष्ठ खत्म हो गया। हालेलुया, मरे वो जिंदा हो गया। खूबसूरत हाथ है, वो हाथ आशीर्वाद दे दिया। 5,000 लोगों को रोटी खिलाया, मछली खिलाया। वो हाथ अद्भुत हाथ था। उसे हाथ जबरदस्ती पकड़ करके कील ठोक दिया, हाथ में कील ठोक दिया, खून बह गया। आज भी वो खून वाला हाथ हमारे बीच में है। आप प्रार्थना करेंगे, तेरे हाथ मेरे ऊपर होने दो, मेरे औलादों के ऊपर तेरे हाथ हो, मेरे पति के ऊपर तेरे हाथ हो, मेरे बिजनेस के ऊपर तेरे हाथ हो, मेरे पढ़ाई के क्षेत्र में आपका हाथ हो, मेरे दाम्पत्य जीवन बार बार बिगड़ रहा है, मेरे दाम्पत्य जीवन में तेरे हाथ हो। बोलेंगे, तुरंत वो हाथ आएगा। हाथ में कील का निशान है, खून बह रहा है। सीधे आएंगे, बेटी मैं तुझे प्यार करता हूं, तेरे श्राप मिटाने के लिए मेरे हाथ में कील ठोका गया। मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तुझे बलवंत हाथ से छुड़ाने के लिए आया, शैतान का कस्टडी से तुम्हें बचाने के लिए आया। हालेलुया, ताली बजाएंगे उस हाथ के लिए। अब याबेस का कहानी समाप्त करेंगे हम, जो बाकी है वो भी पढ़ करके, केवल पढ़ना है, समाप्त हो जाएगा। एक कितना पहला इतिहास 4 अध्याय का 10वां वचन पढ़ेंगे। सब लोग प्रार्थना के मूड में, आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आज विशेष हफ्ते आपका, इस साल का पूरा आशीष आज के हफ्ते में है। हो सकता है नया लोग आया होगा, आज आपको इनाम के साथ प्रभु भेजेंगे। बड़े बड़े चमत्कार आज से शुरू करेंगे। 2022 में आकर के गवाही देंगे। इसी प्रकार संडे आप गवाही देंगे। आप में से काफ़ी लोगों का आंसू ये छेदे हुए हाथ पोंछने वाला है। हालेलुया, पढ़ेंगे याबेस के जीवन के बारे में। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को, इस्राएल का परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। आगे
और मेरा देश बढ़ाता मेरा देश बढ़ा था और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और आगे। तू मुझे बुराई से ऐसा बुराई से ऐसा बचा रखा कि मैं उससे पीड़ित न होता। क्या मैं उससे पीड़ित, क्योंकि मेरा माँ पीड़ित हो गई, मेरे वजह से मेरे माँ पीड़ित हो गई। मेरे बच्चे पीड़ित नहीं होना प्रभु, इसलिए मुझे पूरा बुराई से बचा कर रखिए। अनजाने में जो मैं बुराई मेरे माँ किया, मैं उत्पन्न हो गया, मैं श्रापित हो गया। मेरे माँ ने बोला काश ही जन्मा नहीं होता। मैं श्राप लेकर के चल रहा था, लेकिन मैं इस्राएल का परमेश्वर की ओर दृष्टि करके ही प्रार्थना किया। एक लास्ट वाला प्रार्थना, यीशु तेरे हाथ तो मेरे हरदम साथ है, उस साथ में बुराई से मुझे बचा कर रखना। सब लोग प्रार्थना करेंगे, कीप मी अवे फ्रॉम हालेलुया सिन, कीप मी अवे फ्रॉम सिन, ब्लेस मी इंडीड, expand my territory, let your hand be upon me and keep me away from sin। प्रभु मुझे बुराई से बचा कर रखना। बुराई में फंसेंगे, मैं पीड़ित होंगे प्रभु, जैसे मेरे माँ पीड़ित होगी वैसे मैं भी पीड़ित हो जाएंगे प्रभु, मुझे बुराई से बचा। पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके आगे का वचन पढ़ेंगे। और जो कुछ उसने मेरे साथ बोलेंगे, जो कुछ उसने मांगा। सब लोग बोलिए, जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हाल ताली बजाकर स्तुति करिए, आनंदित होगा, मगन हो। याबेस का परमेश्वर मेरा परमेश्वर। सब लोग बोलिए, याबेस का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। बोलिए बोलते रहिए, याबेस का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, याबेस का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। याबेस ने प्रार्थना जितने किया उतने प्रार्थना मैं भी करता हूं। प्रभु जी आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे।